जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। हाँ ठीक बोला है मैंने। और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें नर्स इक्वेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे नर्स इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैं बोर्ड पे करने जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताते जाना मैं सही कर रहा हूँ या गलत। कॉपी पेन निकाल लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब वही एसआरपी फाइंड करने को बोल रहा है, ऑफ Ni2+ स्लैश Ni electrode if the cell potential of the cell, if the cell is, क्या दिया हुआ है, Ni स्लैश Ni2+ 0.01 m salt bridge, Cu2+ 0.1 m slash Cu is calculate standard if the cell potential is of cell is of the cell is 0.34, नहीं इसमें दिया है इज 0.59 वोल्ट, इज 0.59 वोल्ट। अभी क्या दिया है तुम लोगों को खुद दिमाग लगाना है। और इस क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन E0 Cu2+ स्लैश Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। जरा कोई मुझे क्वेश्चन समझाएगा क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ भैया। क्या पूछा है इसने हमसे? E0 सेल की वैल्यू दे रखी है। ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कंप्लीट सेल का ईएमएफ कितना है? 0.59 वोल्ट। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, नॉन स्टैंडर्ड। भैया जब सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है और उसी का ईएमएफ दिया है तो नॉन स्टैंडर्ड वाले का ही हुआ ना। अब यहां पर हमें E0 Cu2+ स्लैश Cu दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर दिया हुआ है, और हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल का भी तो चाहिए, वो नहीं दिया हुआ। और वही हमको चेक कर लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni, मतलब Ni वाले का हमको ये फाइंड करना है, E0 Ni2+ स्लैश Ni, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कैसे करोगे? देखो भाई, हम अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी जाती है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? Ni का। Ni से बना Ni2+ 0.01 m, पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। और रिडक्शन किसका हुआ है बच्चों, जल्दी बोलो? कॉपर का। Cu2+ 0.1 m, पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे, एब्जॉर्ब किए होंगे, गेन किए होंगे, तब जाकर ये बना Cu सॉलिड। बोलो हाँ। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो हमारे पास क्या आया, जल्दी बोलो? NiS प्लस Cu2+ 0.1 m, और इधर CuS प्लस Ni2+ 0.01 m। बोलो हाँ। कोई मुझे बताएगा यहां से N की वैल्यू क्या निकली? अरे जल्दी बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन कटे थे? 2। बेटा लिखो मत अभी कुछ भी, सिर्फ समझते रहो, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन निकले? N की वैल्यू 2 आ गई। अब बच्चों मुझे ये बताओ, नर्स इक्वेशन लगाना आता है या नहीं आता? लास्ट क्लास में सिखाया था ना। इसका फॉर्मूला होता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पर कौन है? इन दोनों, ये दोनों ही प्रोडक्ट है, तो इसकी तो कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, तो इसका कितना हो गया 0.01, और इसकी पावर कितनी आएगी बच्चों? क्यों भाई 2 क्यों आएगी? किसने बोला 2? इसके आगे 2 लगाया क्या? नहीं है ना। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो पावर होती है, तो वो तो यहाँ है ही नहीं। और अपॉन में रिएक्टेंट, बच्चों रिएक्टेंट कौन है? कॉपर, तो ये आ गया हमारे पास 0.1। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, यहां पर ऊपर कौन आता है? ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला? रिडक्शन वाला ना, या ऑक्सीडेशन वाला? ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन वाला आता है, नीचे रिडक्शन वाला आता है। और चेक भी कर लो, ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? निकल का, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, और रिडक्शन कॉपर का हो रहा है, वो नीचे आ गया। कोई दिक्कत? अब बताओ किसकी वैल्यू दी हुई है? ई सेल की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। 0.059। ई नॉट सेल की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों बीकर का या दोनों एलिमेंट का नहीं है, एक ही का तो है। तो ई नॉट सेल हम लोग यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। ई नॉट सेल -0.059 डिवाइडेड बाय 2 और लॉग, बच्चों चेक करो, इसका डेसिमल हटाओगे 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/10 बचेगा। लॉग 1/10, 10 पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा। 0.059 इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.59 एक्स्ट्रा 0। अच्छा यहाँ पर, अच्छा सॉरी, ये ओनली 0.59 है, ये खाली 0.59 है। माइनस बच्चों 10 पावर -1, लॉग 10 पावर -1 कितना हो जाएगा? -1, तो -1 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 0.059/2। बच्चों ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो बताओ जल्दी हमारे पास ई नॉट सेल कितना आ गया? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.59 माइनस, बच्चों इसको अगर मैं 60 कर दूं तो 0.03 हो जाएगा, 0295। सही है। अब इसमें से इसको माइनस करो और जल्दी बताओ ई सेल कितना आ गया? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना आ गया? 0.5609 वोल्ट। यहाँ पे 5 आएगा, 0.605। अच्छा यहाँ पे 5 है, ये हमारे पास ई नॉट सेल आ गया। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास ई सेल दिया हुआ था, ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं वैसे तो, पर इस क्वेश्चन में हम इसलिए नहीं फाइंड कर पा रहे क्योंकि दोनों वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैंने ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 0.5605। ई नॉट कैथोड, कैथोड का मतलब जहां पर रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है इन दोनों में से? कॉपर का। तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है, कितना है? 0.34 माइनस ई नॉट एनोड। एनोड किसका होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? निकल का। क्या निकल का एसआरपी दिया हुआ है? नहीं, तो ये हो गया हमारे पास Ni2+/Ni, और यही हमको फाइंड करना है। तो ये क्वांटिटी उठा के इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ई नॉट Ni2+/Ni आ जाएगा 0.34 माइनस 0.5605। जल्दी बताओ कितना आ गया? 0.2205 माइनस का 0.2205 वोल्ट। इस तरीके से हमने निकल का यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लिया। कोई दिक्कत? समझ में आया? सिंपल था, बिल्कुल सही है, इसमें भी यही आंसर आ रहा है। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द
Nernst's equation and calculate the EMF of given cell at 298 Kelvin. क्या दिया हुआ है? CuS/Cu2 plus 0.130 m /Ag plus 1.0 into 10 power minus 4 m /Ag solid. और यहां पर हमको कुछ गिवन डाटा भी है. गिवन क्या है? E naught Ag plus /Ag is equal to plus 0.80 volt और E naught Cu2 plus /Cu is equal to 0.34 volt. बस क्वेश्चन समझ में आ गया? जिसको आता है लग जाओ काम पे, करो फटाफट. हमको एक कंप्लीट सेल दिया हुआ है और इसका हमसे ईएमएफ फाइंड करने को बोल रहा है 298 केल्विन पे. क्या ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है? नहीं है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन देखो, अगर ये 1 मोलर होता तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे माना जाता. तो इसका सिंपल सा क्या फाइंड करने को बोला है? ईएमएफ. तो भाई जल्दी बताओ क्या करेंगे? क्या सीधा नर्स इक्वेशन लगा दोगे? नहीं, पहले आप हमेशा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिखो. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में कॉपर का. तो Cu सॉलिड था, ये बन गया Cu2 प्लस, और पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे. और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है? Ag का. Ag प्लस पक्का इसने एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा, तब ये बना होगा Ag सॉलिड. बोलो हाँ. बच्चों क्या 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा? नहीं. तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो बच्चों की तरह करके दिखाऊं या सबके आगे 2 लगा दूं? 2 लगा दूं? समझ में आ गया? अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, क्या बचा? Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, और अब एक्वस मत लिखना, Ag की कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 4m, और इधर ये बन गया 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, और इसकी जो भी कंसंट्रेशन है क्या है? 0.130 m. कोई दिक्कत? चले आगे. तो बच्चों अब मुझे फटाफट बताओ, यहां पर n की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास? क्यों? क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2. अब लगा दो नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन क्या है भैया, जल्दी बता दो. E cell will be equal to E naught cell minus 0.059 by n log product upon reactant. प्रोडक्ट कौन है? ये दोनों. तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.130 और अपॉन में रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10 पावर माइनस 4, और इसका स्क्वायर भी होगा. पूछो क्यों? क्योंकि इसके आगे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है. यहां तक कोई दिक्कत? क्रॉस चेक के लिए चेक कर लो. यहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन वाला आता है, ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ है. नीचे रिडक्शन वाला आता है, रिडक्शन Ag का हुआ है. चले आगे. अब सवाल ये है कि ई नॉट सेल कैसे फाइंड करोगे? तो इसको रफ में साइड में सॉल्व कर लो. बच्चों ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो कैथोड वाला कौन है? जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन Ag का हुआ है. तो Ag का SRP कितना है? 0.80. एनोड पे कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ है. तो कॉपर का SRP कितना दिया हुआ है? 0.34. माइनस करके बोलो जल्दी, क्या आया? कितना आया? 0.46 वोल्ट. ई नॉट सेल आ गया. यहाँ पे पुट कर दूं तो E cell is equal to 0.46 minus 0.059 by 2 log. बच्चों चेक करना,
ये 0.130 है ना, मल्टीप्लाई बाय ये 10 पावर कितना हो जाएगा -8, ऊपर आएगा तो +8, बोलो हाँ सही है बच्चों। इसका डेसिमल हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 के 3 जीरो है, 1 जीरो ये कट गया और 2 जीरो इसके कट गए तो 6 आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जिसको नहीं आई साइड में आ जाओ। लॉग यहां पर लिखा था 0.130 और नीचे था 10 पावर -8, यही था ना? अरे भैया ये 10 पावर -8 ही है। अब ये -8 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 पावर +8 हो जाएगा ना, और इसका डेसिमल हटाओगे तो 1000 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से यहाँ पे 6 रह गया, क्या बन गया log 13 into 10 पावर 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? log a into b क्या होता है? log a प्लस log b, तो ये 10 पावर 6 क्या बन जाएगा 6, और log 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी log 1.3 into 10 पावर 1। तो अगेन log 1.3 प्लस log 10 प्लस 6, log 10 कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 6 हो गया 7 प्लस log 1.3। अब मुझे सिर्फ log 1.3 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों log 1 की वैल्यू क्या होती है log 1 तो 0 ही होता है ना, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, हाँ या ना? तो log 1 और 2 के बीच में ही कहीं आ रहा होगा, तो log 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में log 1.5 आता है, हाँ या ना? इसको बच्चों 300 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिना कैलकुलेटर के कर रहे हैं, इतना तो चलता है। इन 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है 1.5, तो यहाँ पर भी 0 और 300 के बीच एग्जैक्टली बीच में क्या आ जाएगा 0.150। बच्चों 1 और 1.5 के बीच में क्या आता है log 1 और 1.5 के बीच में 1.25 आता है ना, तो 0 और 150 के एग्जैक्टली बीच में कौन आता है नहीं 150 का ऑफ करोगे ना, तो हाँ नहीं 0.07 आएगा, 0.7 कर दोगे तो बेटा वो तो 0.1 से बड़ा हो गया ना। अब आप दिमाग लगाओ 1.25 से थोड़ा ही सा तो बड़ा है, अगर मैं log 1.3 चाहता हूं तो इससे थोड़ा सा बड़ा है अंदाजे से। तो बच्चों अगर मैं ये वैल्यू भी थोड़ी सी बड़ी कर दूं तो 0.75 की जगह 0.85 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? लॉग एस्टिमेट ऐसे करते हैं। एक बच्चा जरा कैलकुलेटर से बताओ। हाँ सॉरी यहाँ पे 0 भी आएगा, 0.85 हो जाएगा। log 1.3 की वैल्यू कैलकुलेटर से क्या आ रही है 0.113। नहीं कुछ गड़बड़ है, चेक करो, दिखाना जरा। नहीं log बेस 10 ही ले रहे हो ना, और log 1.3 113 ऐसे तो 100 से नहीं गलत है भाई, 113 हो सकता है 113। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ज्यादातर हमको लॉग की वैल्यू गिवन होती है, लॉग टेबल दिया रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 7 और log 1.3 हो जाएगा 7.113, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे इस पूरे की जगह 0.46 माइनस 0.059/2 मल्टीप्लाई बाय 7.113। और जैसे ही तुम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ये तो कर लोगे ना, ये मल्टीप्लाई करना है पूरा और इसमें से माइनस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.26 वोल्ट। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नॉस इक्वेशन एंड कैलकुलेट। वही क्वेश्चन है सेम, नॉस इक्वेशन एंड कैलकुलेट
EMF of given cell at 298 Kelvin, और सेल हमको दिया हुआ है Mg/Mg2 plus 0.001 m, salt bridge Cu2 plus 0.0001 m स्लैश Cu सॉलिड, ठीक है। और यहां हमको गिवन में क्या क्या है, गिवन है E0 Mg2 प्लस स्लैश Mg, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है -2.37 वोल्ट, एंड E0 Cu2 प्लस स्लैश Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। और बस बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया? सेम पिछले वाले जैसा है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है हमेशा की तरह। तो बच्चों हमेशा की तरह हम भी क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। जल्दी जल्दी कर दूं, चलो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का। तो Mg सॉलिड था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तब ये बन गया Mg2 प्लस। कंसंट्रेशन बच्चों इसको मैं 10 पावर -3 मोलर बोल सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना, इसको सही तो है। और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों, कॉपर का। तो ये जो Cu2 प्लस था, कंसंट्रेशन हो गई 10 पावर -4 m, पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तब ये बना होगा CuS। कोई दिक्कत, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए। तो जरा सोच के देखो, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सीधा सीधा 2 आ गई ना। ओवरऑल रिएक्शन बताओ जल्दी, MgS Cu2 प्लस 10 पावर -4 m, CuS प्लस Mg2 प्लस 10 पावर -3 m। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। चले आगे, अब सीधा हम क्या लगाएंगे, नस्ट इक्वेशन लगा दो भाई। E cell will be equal to E0 cell minus 0.059 by n log, ऊपर कौन आएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या ऑक्सीडेशन वाला, यानी 10 पावर -3, और नीचे कौन आएगा, रिएक्टेंट, यानी 10 पावर -4। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कोई है ही नहीं, तो बच्चों n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं सीधा 2। कोई दिक्कत, तो E सेल की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो। E0 सेल साइड में फाइंड कर लो। E0 सेल विल बी इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। बच्चों रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। कॉपर का SRP दिया है क्या, चेक करो। SRP है कि नहीं है, ये भी देखते रहना। SRP है तो ये कितना हो गया, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का। Mg का SRP दिया है ना, तो कितना हो गया, माइनस का 2.37। कोई दिक्कत बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना आ गया, 0.34 प्लस 2.37, जल्दी बोलो। 2.71 वोल्ट, सही है गलत है, पुट कर दूं। ये हो गया 2.71 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 10 पावर -3 है, और ये ऊपर आएगा 10 पावर +4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लॉग 10 क्या होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस कितना हो जाएगा, तो 2.71 माइनस 0.059 इंटू 1, 0.059 इंटू 1, 0.059, 0.059 बाय 2 कितना हो जाएगा, 0.0295। इसमें से इसको माइनस करो, जल्दी आंसर बोलो। 2.6805। क्या बात है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई दिक्कत, चेक करें। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अभी आ गया समझ में, चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है FeS स्लैश Fe2 प्लस 0.001 m सॉल्ट ब्रिज, H प्लस 1 m स्लैश H2 180 m PT, और यहां पर हमको गिवन है E नॉट Fe2 प्लस स्लैश Fe, और इसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है समझ में? इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि आयरन को एक जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाला सेल है, बीकर है, उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा बीकर कौन है? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो रेफरेंस है जिसकी वजह से हम बाकियों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। हाँ या ना? तो जरा सोच के देखो इसका क्या होगा फिर। कुछ नहीं होगा, जो बाकी क्वेश्चनों में कर रहे हैं वही करेंगे, देखते हैं क्या आता है। हाँ ये कंफर्म है कि इससे छोटा आंसर आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये Fe का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और यहाँ पे हम लोग Fe को किससे कंपेयर कर रहे हैं? SHE से, बट ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, तो ये EMF की वैल्यू पक्का कुछ कम आएगी। इतना तो एस्टिमेट कर पा रहे हो ना? चलो भाई बोलो। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe का। Fe पहले सॉलिड था, ये बन गया Fe2 प्लस, और इसको हम लिख देते हैं 10 पावर -3 m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, बच्चों रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। H प्लस 1 m, पक्का इसने एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा, तब जाकर ये बना H2, मतलब H। एक हाइड्रोजन है तो एक ही H बनेगा। बच्चों इतनी कॉमन सेंस लगा लो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 लगाओगे, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ये H2 गैस बन जाएगा। हाँ या ना? और ये सीधा कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? प्लेटिनम की रॉड पे, इलेक्ट्रोड पे। हाँ या ना? अब बच्चों जरा सॉल्व करके बताना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो n की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी बोला करो यार। Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस 1m, Fe2 प्लस 10 पावर -3 m प्लस H2। कोई दिक्कत? चलें आगे? कोई दिक्कत है? चलो भाई अब लगाते हैं नर्स इक्वेशन। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log प्रोडक्ट कौन है? वही जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। रिएक्टेंट कौन है? ये 1m है तो 1 ही रहेगा, और 1 का आप स्क्वायर कर भी लोगे तो क्या ही हासिल होने वाला है? 1 का 1 ही रहेगा। हाँ या ना? E नॉट सेल, सॉरी हाँ, E नॉट सेल कैसे निकालोगे? E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। बच्चों रिडक्शन किसका हुआ है? इसका, हाइड्रोजन का, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जल्दी बताओ। 0 होता है कि नहीं? पर बच्चों 0 तभी होता है जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो। तो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मैंने इसलिए इसकी वैल्यू 0 ली है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, दिमाग लगाना है। माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe का, और उसका SRP दिया हुआ है। चेक करना है SRP है क्या? SRP है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है। 0.44, जल्दी बताओ कितना आ गया? चेक करो 0.44 आया कि नहीं। चले आगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास E cell will be equal to 0.44 minus 0.059 divided by 2 log n की वैल्यू 2 है ना यार। अब देखो 10 पावर -3 है, तो 10 पावर -3 का आंसर -3 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास E cell will be equal to 0.44। अब ये log देखो बच्चों, log 10 पावर -3 मींस -3 मल्टीप्लाई बाय log 10। log 10 1 होता है, ये हो गया -3। तो इसका आंसर क्या आया?
तो -3, अब देखो 0.059 बाई 2 का मल्टीप्लाई अगर आप -3 से करोगे तो ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है जल्दी बता दो। 0.5285 पॉइंट 5285 5285 वोल्ट। चेक करें, चेक करें, बिल्कुल सही आ रहा है 0.5285। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसकी लैंग्वेज भी यही है, बस डाटा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है Sn सॉलिड स्लैश Sn2 प्लस 0.05 m, ठीक है। और इसमें हमें E नॉट Sn2 प्लस स्लैश Sn दिया हुआ है -0.14 वोल्ट, ठीक है। क्या फाइंड करना है? EMF ऑफ सेल। अब पहले ही बताओ, ये कंप्लीट सेल है या हाफ सेल है? कंप्लीट ही है भाई, बाकी के हाफ में हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन का SH ही लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है? वो तो कंप्लीट गया ना। तो चलो भाई जल्दी बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। Sn सॉलिड से बन गया Sn2 प्लस 0.050 m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या बन गया? H प्लस था 1 m, इसने पक्का एक इलेक्ट्रॉन खा के बन गया H, पर H तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो पक्का ये H2 होगा, तो पक्का यहाँ पे 2 लगेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काटने हैं। और ये हो गया गैस, और ये डिपॉजिट होगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे। कोई दिक्कत? 2 से 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्या बन गया? Sn सॉलिड प्लस 2H प्लस 1m, Sn2 प्लस 0.050 m प्लस H2 गैस। अब हम क्या लगाने जा रहे हैं बच्चों? नास्ट इक्वेशन आती है? अब तो बता दो भाई। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log, प्रोडक्ट में कौन आएगा? रिएक्टेंट में कौन आएगा? 1m। तो बच्चों 1 का स्क्वायर करोगे वो 1 ही रहेगा, कोई फायदा नहीं है। E नॉट सेल फाइंड करने के लिए क्या करोगे? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। बच्चों रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो क्या होता है हाइड्रोजन का वैल्यू? SRP SOP दोनों 0 होते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। और माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है चेक करो? Sn का, और उसका SRP हमको दिया हुआ है -0.14। कितना हो गया? प्लस का 0.14 वोल्ट। यहाँ पे पुट कर दो, जल्दी बताओ क्या आ गया? 0.14 माइनस 0.059 by 2 log 0.05। समझ गए? अब देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी गलत हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। बच्चों log 0.05 को क्या मैं लिख सकता हूँ? log 5 into 10 पावर -2। जल्दी बोलो बच्चों, log A into B क्या होता है? log A प्लस log B, सही है। log 10 पावर -2 तो -2 हो जाएगा। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.699। 0.699। बच्चों इसको 0.7 अगर मैं मान लूं, कोई फर्क पड़ता है इस बात से? तो माइनस का 2 है, प्लस का 0.7 है, तो माइनस का कितना बचेगा? 1.3। 1.3, हाँ या ना? log 1 से लेके log 10 तक तो वैल्यू पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं log 0.05 की जगह। तो E cell will be equal to 0.14 minus 0.059 by 2 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों देखो ये क्या है? -1.3। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई -1.3 से करूंगा ये प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अरे जल्दी बोलो यार। इसको 2 से डिवाइड कर लेना, 0.0295।
मल्टीप्लाई बाय 1.3 कर देना, जो भी आएगा वो इसमें ऐड कर देना। बोलो जल्दी क्या आ रहा है? 0.178645 0.178645। अरे बाप रे, इतना बड़ा आंसर नहीं लिख के आना यार पेपर में, वो समझ जाएंगे पक्का बच्चा कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है। डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक काफी है। चेक करें इसका आंसर। भाई ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो गलत आ रहा है। 0.38 है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है इस बच्चे ने क्या किया हुआ है यार। ओ बच्चों मिस्टेक हो गई। नहीं एक मिनट, हमारा आंसर सही है। रीजन सुन लो, मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया है। हाँ भाई तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो ध्यान से सुनो, यह आंसर बिल्कुल सही है। वो इससे इसलिए मैच नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हाइड्रोजन 1 मोलर नहीं दिया है बल्कि 0.020 m दिया हुआ है। क्या आप इसको रिप्लेस करके ये डाल सकते हो? क्या आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हो? क्या आप अपना आंसर दोबारा सॉल्व करके इस वैल्यू से मैच करा सकते हो? नहीं करा सकते। तो अगर आप हाइड्रोजन में वैल्यू ये वाली डाल दोगे तो यहाँ पर 0.08 वोल्ट आ जाएगा। समझ गए? और बच्चों जब यहाँ पर वैल्यू ये रहेगी तो H की वैल्यू यहाँ पर 0 लोगे या कुछ और? 0 ही लोगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। हम तो स्टैंडर्ड वाली वैल्यू डालते हैं ना यहाँ पे, और स्टैंडर्ड वाली हाइड्रोजन की 0 होती है। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्यों भरे? इसी प्रकार के इसमें हजारों क्वेश्चन भरे हुए हैं। ये पीडीएफ मैंने तुम लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दिया था, तो ये तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहना बच्चों। डाउट आएगा तो मेरे से पूछते रहना। नेक्स्ट क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।